तो आज हम आगे पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू था वही हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें जितने आगे बातें रहती हैं वो कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और अभी मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एक अभी नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, जैसे कल आपके एक्सरसाइज में भी था क्वेश्चन में मुझे 48 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 32 स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 320, ठीक है। और यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब यहाँ पे लिख रखा 48 इन, ये तो मैं करवा रहा हूँ 48 स्क्वायर रूट एक्स इंटू सॉरी प्लस 32 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 320, ठीक है। ये वर्कशीट में नहीं था, वर्कशीट वाला तो ये जब मैं करवा दूंगा तो वर्कशीट वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। ऐसा ही टाइप है सेम। तो बच्चे देखो, अगर ये बोलोगे ना तो ये ना आपको अगर में इजीली समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मैं आपको ये बोलूँ, आपके पास ना 48 चॉकलेट है, ठीक है, प्लस मैं आपको बोलूँ 32 चॉकलेट है। आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट है, आप क्या करोगे? इनको मैं बोलूँगी 48 चॉकलेट थी प्लस 32 चॉकलेट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी चॉकलेट बन जाएगी? 80, समझ आया ना? हाँ। तो अब हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये सेम वेरिएबल, इनको वो वेरिएबल बोलते हैं बच्चे, एक्स एक्स ये वेरिएबल में दे रखे हैं। अगर मेरे पास मैं इनको ऐड कर सकता हूँ टोटल, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये 48 प्लस 32 सीधा ऐड कर दो तो आंसर आएगा, कैरी वन हुआ 80 चॉकलेट, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 48 चॉकलेट ऐसे प्लस 32 टॉफी, तब मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तब अगर मैं बोलूँगा टोटल आपके पास कितना है तो आप यही बोलोगे सर मेरे पास 48 चॉकलेट और 32 टॉफी है, टॉफीज है। एक साथ इकट्ठा तो ऐड नहीं कर सकते हम। ऐड अगर यहाँ तो इनकी बजाय यहाँ होती टॉफी होती तो हम टोटल, मैं पूछता आपके पास टोटल कितना है तो आप बोलते 80 टॉफी है सर हमारे पास, ठीक है। ये से बोलते हो। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखने को मिला, सेम के साथ सेम हो तो उसको सीधा ऐड कर देंगे, वेरिएबल सेम हो तो हम बच्चे सीधा ऐड करेंगे। तो देखो 48 स्क्वायर रूट एक्स मल्टी प्लस 32 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स, तो मान लो 48 स्क्वायर रूट एक्स मान लो चॉकलेट है, तो 48 चॉकलेट प्लस 32 चॉकलेट, तो ऐड करेंगे तो 48 प्लस 32 कितना हो गया 80 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक बात है। इतनी बात समझ आई, अंडरस्टैंड? हाँ बच्चे। अब देखो मेरे को तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर रूट एक्स, पर मैं खाली पहले x को सिंगल करना पड़ेगा ना, x के साथ 80 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस 80 को मेरे को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको राइट साइड लेके जाना पड़ेगा। और या राइट में जाके क्या हो जाएगा वो, बोलो? डिवाइड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है बच्चे, डिवाइड, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 बच्चे तभी आप कैंसिल करोगे जब 0 लास्ट में हो। अगर किसी नंबर के बीच में 0 तो वो मत काट देना, लास्ट में जितनी भी 0 होती है वो एक साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ 400 डिवाइड बाई 200, तो ये दोनों 0 कैंसिल आउट होगी। या 400 डिवाइड बाई 80 लिखा हो तो एक 0 कैंसिल आउट हुआ। या मैं ऐसे लिख दूँ 405 डिवाइड बाई 80 है, तो ये वाली 0 इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हाँ अब देखो 8 और 32 सेम टेबल में आते हैं ना बच्चे, 32 और 8, तो ये 8 की, मैं देखो 2 की टेबल में भी आते हैं ये दोनों, 4 की भी 8 की भी, तो हम सीधा 8 की टेबल में कैंसिल आउट करेंगे ताकि डिनोमिनेटर एक स्टेप में खत्म हो जाए हमारा। 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, तो आंसर है 4/1। 4/1 कितना हुआ, 4 आंसर, ठीक है। तो अभी आंसर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं होती है अभी तो। और देखो स्क्वायर रूट एक्स कितना है, स्क्वायर रूट एक्स आया 4 ना, अब हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो आंसर हमारा 4 नहीं है। तो मेरे को इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इस स्क्वायर रूट को राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये है ना, कल पढ़ा था ना हमने, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यस, नोट करो। देखो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट था, क्वेश्चन नंबर 5 था ना जो वर्कशीट का, वो डाउट था, मैं लिख देता हूँ और सॉल्व करते हैं बच्चे। एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 64, और जो भी डाउट होगा मैं इसके बाद ले लूँगा क्वेश्चन, इज इक्वल टू 250 का 256 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो बच्चे x अपॉन 64 का स्क्वायर रूट, 64 का जिसको याद है वो बच्चा सीधा लिख देगा, याद नहीं है वो सोल्व करेगा।
फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 इंटू 8 कितना होगा 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 8 बचे, तो यहाँ पे लिखा 8 मल्टीप्लाई। अब 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है 16, 4 का, उसको 4 लिखो। 256 किसका है बच्चे 16, यस वेरी गुड 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का स्क्वायर रूट आता है 16, 16 इंटू 16 256। अभी हमने स्क्वायर रूट तो सबके खत्म कर दिए, अभी इसको सोल्व कर ले। अब देखो x ये ऊपर 4 है और 8 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, न्यूमरेटर में 4 है डिनोमिनेटर 8 है, दोनों सेम टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या हो जाए मुझे x ऊपर तो x इंटू 1 x, किसी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर रहता है, x इंटू 1 x अपॉन में 2 बचा इज इक्वल टू 16, ठीक बात है क्या बचे। अब देखो मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, ये 2 डिवाइड में, इस 2 डिवाइड में खत्म करने के लिए इसको मैं 2 को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो 2 यहाँ डिवाइड में, यस 2 बचे राइट में, वो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 इंटू 2, x की वैल्यू आ गई 32 आंसर। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लिखता हूँ, देखो 900 स्क्वायर रूट प्लस 0.09 का स्क्वायर रूट माइनस 0. कितने 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 इज इक्वल टू x। पूछा क्या है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ ईशानी विदाउट बोलो ईशानी, विच वन, फोर्थ एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का कल वाली का, चलो इसके बाद देख लेंगे ठीक है। अब देखो अब 900 का स्क्वायर है ना, देखो 900 का स्क्वायर तो जो डेसिमल वाला है उनको तो भी सिखाता हूँ, 900 का तो हमें निकालना आता है बच्चे, अगर भूल जाओ तो कोई बच्चे देखो यूनिट प्लेस से ऐसे 2 प्लेस बनाए, 3 3 जा 9, फिर 0 बचा, 0 फिर कुछ डिवाइड नहीं होगा तो 0 30। अब यह आप शॉर्टकट भी एक ले सकते हो, कैसे 2 0 से 1 0 लिखा, 3 किसका स्क्वायर होता है बोलो 9 का, सॉरी 9 का 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3 बचे, ठीक है, तो इसका आ गया 30 प्लस। इसमें हम क्या है पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, देखो 0.0 देखो 0.09 है ना, तो देखो 9/100 क्यों, देखो डेसिमल के बाद कितनी थी, आराम से बचे, डेसिमल के बाद कितनी जीरो है 2 0, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बची, रिप्लेस किया 2 डिजिट, तो मैं 1 लिख के 2 डिजिट लगा दूंगा, ठीक है। जिन भी बच्चों को नहीं पता एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, देखो 0.09 डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, सीधा ना नंबर को लिखो विदाउट डेसिमल, तो नंबर के आगे 0 कितनी बार लिखो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो उसके लिए हमने 9 लिखा। अब यहाँ पे 1 लगाते हैं, अब देखो 1 के बाद डेसिमल के बाद देखो यूनिट प्लेस की और कितने डिजिट है, आफ्टर डेसिमल देयर इज 2 डिजिट, तो हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लिखा, फिर माइनस। अब देखो आराम से बचे, अब क्या है इसमें 9 लिखा है एज इट इज, क्योंकि 9 से पहले 0 उनको कोई वैल्यू नहीं होगा। अब डिवाइड करो किससे, पहले 1 लिखेंगे, अब गिनेंगे हम, देखो डेसिमल के बाद यूनिट प्लेस की और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट, 6 से बचे 6 डिजिट है टोटल, तो हम 6 0 हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, हाँ ऐसे 6 डिजिट प्लेस करेंगे, ठीक है, इक्वल टू x, अंडरस्टैंड। हाँ जी बच्चे, प्रभनूर बोलो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी श्रेया, तो इसका स्क्वायर रूट सोल्व कर दिया ना मैंने, स्क्वायर रूट सोल्व करना आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, बस सोल्व उस तरीके से किया है, इसलिए मैंने इसका जगह 30 लिखा है, अंडरस्टैंड। देखो आप जब भी ऐसे ना जैसे हाँ आलिया बोलो बच्चे, हेलो, ऑल द बेस्ट, चलो
चलो बहुत बढ़िया, मुझे बढ़िया से तैयारी करना, ठीक है, अच्छा पेपर करना। हाँ जी, चलो आगे चले, किसी को डाउट नहीं। देखो अब बच्चे क्या करेंगे, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना। देखो यार इसको तो हमने सोल्व कर लिया, अब डिवाइड में मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, मैंने बताया था। अब ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड है तो ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, बोलो बच्चे। 9 स्क्वायर रूट 3 और 100 का स्क्वायर रूट 10, यस, माइनस। अब 9 का 3। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ऐसे जीरो वाले आ जाए ना, तो जब इवन नंबर ऑफ जीरो ना उसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलता है। देखो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकालो, ऐसे लिखो। अब इन 2 जीरो से 1 जीरो बाहर लिखा, अगली 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा, अगली 2 जीरो से 1 जीरो और 1 की जगह 1। क्यों? क्योंकि देखो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है ना, तो एक एक जीरो मिलके 2 जीरो बन जाती है। फिर 10 इंटू 10 100, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 की जगह 1 लिखा है। तो जब पेयर्स ऐसे बनाएंगे, 2 जीरो से एक एक जीरो बाहर निकाल लो, ये शॉर्टकट हो जाएगा आपका इजी सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो 3/1000 इज इक्वल टू x, इतना लिख दिया बच्चे। देखो आगे, अब इसको मैंने वापस में डेसिमल लिखूंगा बच्चे, 1 मिनट। 30 प्लस 3/10 में अगेन वापस इसको डेसिमल में लिख दो। 3/10 को डेसिमल में कैसे लगाएंगे, देखो नंबर एज इट इज लिखते हैं, कितनी जीरो, 1 जीरो, तो यूनिट प्लेस की ओर से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दी, ये आ गया 0.3 माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3/1000, तो 3/1000 है, तो कितनी जीरो है इसमें, 3 जीरो, तो 3 लिखा और 3 डिजिट लेफ्ट करके हम डेसिमल लगाएंगे। एक डिजिट तो 3 होगी, दूसरी डिजिट लगाने के लिए 0 लगाया, तीसरी के लिए फिर 0 लगाया, तो ये क्या हो गया 0.003 इज इक्वल टू x। अब इनको हम ऐड कर लेंगे बच्चे, देखो कैसे ऐड करेंगे। देखो 30 प्लस 0, पहले इनको ऐड कर लो। मैंने डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में देखो 30 प्लस 0.3, इसमें 30 में डेसिमल है नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगा दो डेसिमल बनाने के लिए। अब इसको 0.3 लिखा, अब इनको ऐड किया 3 प्लस 0 3, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल लगा दिया, 0 प्लस 0 0 और 3 है। अब माइनस क्या करना है, 0.003 माइनस करना है, तो हम डेसिमल के सामने डेसिमल रखेंगे, ये प्लस था ये माइनस था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो आप 0 लगा दो और 1 कैरी कर लो, 1 कैरी करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 1, यहाँ कितना बचेगा 9, क्योंकि 10 आया ऑलरेडी, 10 से एक कैरी हो गया, आगे चला गया 9 बचा, 9 में 0 9, यहाँ पे 2 बचा होगा, 2 माइनस 0 2, डेसिमल आया तो ऐसे मैंने डेसिमल पुट किया, ठीक है। आगे देखो फिर 0 में से 0 बताऊंगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको नोट करो, अब बताता हूँ। सभी को समझ आया ना क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही। अब आज नेक्स्ट वीक आपको वर्कशीट मिलेगी, उसमें सेम क्वेश्चन होंगे जो हमने कल भी डिस्कस किए और जो आज डिस्कस किए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ मुक्ति का, हाँ बोलो।